UPSC Commerce and Accountancy Optional Subject Audit Lecture number 2 Power of CAG Considering the Audit of PSC or Government Companies। जो ऑडिट है गवर्नमेंट कंपनी की वो कंडक्ट की जाती है, रिपोर्ट की जाती है उस प्रिस्क्राइब मैनर में जो कैग ने बताया, क्योंकि कैग ही इनका करता धरता है ना। कैग है कंडक्ट कर सकता है सप्लीमेंट्री ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो कैग है कमेंट भी कर सकता है सप्लीमेंट के ऊपर जिस पर आपकी ऑडिट रिपोर्ट दी जा रही है। ऑर्डर कर सकता है टेस्ट रिपोर्ट का जो आप कंडक्ट करते हो अकाउंट्स ऑफ सब कंपनीज की। कैग है कमेंट कर सकता है, सप्लीमेंट कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर और ऑर्डर कर सकता है टेस्ट रिपोर्ट का। ऑडिटर क्या है, वो स्टॉक है, कोई ब्लड ऑन नहीं है, मतलब देखभाल करने वाला बंदा है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कहा जाएगा। जो स्टेटमेंट है जो ऑडिटर की ड्यूटीज़ से रिगार्डिंग है, ये बेसिकली फेमस केस है किंगस्टन कॉटन मिल्स का, जिसमें ऑडिटर की ड्यूटीज़ होती हैं कि आप क्लियर देखो विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ स्टॉक। जो वो स्टॉक है गॉड प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्ट करता है जो प्रॉपर्टीज़ है मास्टर की एज पर द इंस्ट्रक्शन। जो डॉग होता है, डॉग खाली प्रोटेक्ट करता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को। जो गार्ड है वो वाचफुल है ओनर्स के इंटरेस्ट का और बेसिकली शाउट चिल्लाता है जब कोई गलत काम हो रहा हो। हर पर्सन जो उसको हार्म कर रहा है ओनर को, वो बेसिकली डाउट के घेरे में रहता है उसके लिए। ऑन द अदर हैंड जो ब्लड हाउंड डाउट्स हैं और बेसिकली हर विजिटर को काटना, वो चीज़ें नहीं होती क्योंकि उससे सभी अफ्रेड हो जाएंगे। सिमिलरली जो ऑडिटर है परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज़ और जैसे कुत्ता भौंकता है ऐसे ऑडिटर एक्ट करता है इन्फॉर्मर ऑफ इरेगुलरिटीज़ के ऊपर, जो प्रिंसिपल्स की इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं उसके अगेंस्ट। वो प्रिज्यूम नहीं करता हर एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट होगा, फ्रॉडलेंट होगा। ऑडिटर रिलाई करता है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, सर्टिफिकेट्स के ऊपर जो इशू किए गए हैं लोगों के द्वारा, और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता हर फ्रॉड और चीटिंग के लिए जो प्लान की गई थी इंटेलिजेंटली। वो इंश्योर करता है कि वो ऑनेस्टी, विजडम, इंटेलिजेंस, केयर एंड स्किल्स के साथ काम करे और एक्सपेक्ट करे ऑडिटर को कि वो ब्लड हाउंड की तरह काम करें, जो बेसिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ना ऑडिटर्स के लिए, कंपनी के लिए भी। ऑडिटर का जो स्कोप ऑफ ड्यूटी है वो एनहेंस करता है अननेसेसरी, और वो बेसिकली काम करता है डिटेक्टिव की तरह। सारे जो ऑडिट अपॉइंटमेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट ऑडिटर्स की तरह नहीं होते और वो बेसिकली परफॉर्म भी करता है अपने एटेस्ट फंक्शंस को, डिस्चार्ज करता है रिपोर्टिंग्स को, ड्यूटीज़ को एफिशिएंटली। जो फ्रॉड्स प्लांटेड किए जाए इंटेलिजेंटली वो बेसिकली सिचुएशंस आपकी वर्स बना देते हैं। कंपनी की मैनेजमेंट है वो फ्री एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है उसको, जो आपके अकाउंट्स ऑडिट किए जा रहे हैं वहाँ पे। जो मैनेजमेंट है वो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स फेस करती है ऑडिटर्स की डाउटफुल आइज़ में और ट्रस्ट भी लूज़ करते हैं मैनेजमेंट पे, फिक्शंस क्रिएट करते हैं ऑडिटर्स और ऑनेस्ट मैनेजमेंट के बीच में। जो अननेसेसरी डिटेल एग्जामिनेशंस हैं वो ऑपरेटिव वेंडल्स क्रिएट करती है। जस्टिस लोब्स ने एक बार कहा था जो ऑडिटर है वो कमेंट्स करता है अपना वर्क सस्पिशंस के साथ, और जो काउंसिल ICAI की वो क्लैरिफाई करती है ये कंडक्ट करते हुए। जो ऑडिटर है वो बेसिकली अपने दिमाग में ये चीज़ रखता है जो पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड की और दूसरे इरेगुलरिटीज़ की अकाउंट्स के अंदर वो ऑडिट में देखी जाए। जो मैनेजमेंट है फोर्जरी देखी जाती है बैंक की FDR सिस्टम्स में, वो कंप्यूट करती है इसी के भी आप पे। ड्यू ऑडिट केयर क्या होती है, जो कंसेप्ट है ड्यू ऑडिट केयर का रिलेट करता है ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर से। जिस कॉर्पोरेट फ्रॉड के केस में ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि कैसे अटेंटिव है ऑडिटर किस चीज़ के रिगार्डिंग, और जो एग्जामिनेशन करते हुए चीज़ें देखी जाती है। जो जुडिशली प्रोफेशनली ऑडिटर है वो एक्सरसाइज करता है रीजनल केयर और स्किल्स और ड्यू ऑडिट केयर के हिसाब से। किंगस्टन कॉटन मिल के केस में जो ऑडिटर है एक होस्ट की तरह काम करता है, ब्लड हाउंड की तरह नहीं। कंसेप्ट ऑफ ड्यू केयर रिलेट करता है ड्यूटीज़ ऑफ ऑडिटर्स के। जो कॉर्पोरेट फ्रॉड के केस में पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है कि कितनी अटेंशन दी जाएगी, ऑडिटर कितनी देनी चाहिए उसको अपना एग्जामिनेशन करते हुए। जो प्रोफेशनली ऑडिटर एक्सरसाइज करता है रीजनल केयर और स्किल्स और ड्यू केयर, किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस में ब्लड हाउंड नहीं था वो। ऑडिटर बेसिकली केयरफुल रहेगा कंडक्ट करते हुए एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, और ICAI ये क्लियर करता है कि वो अपने दिमाग में रखेगा जो पॉसिबिलिटी है फ्रॉड हो सकता है। लेट्स से मैं कोई अकाउंट देख रहा हूँ तो मैं अपने दिमाग में रखूँगा कि बहुत से यहाँ फ्रॉड हो सकता है, और जो
ऑडिटर है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉलो करेगा। बेसिकली ये चीज़ होती है कि आप शक की प्रवृत्ति रखो कि कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से पन्ने पलट लिए। एक तरह से उसको ये भी देखो कि भाई दिक्कत हो सकती है इसमें। और जो लेकिन बेसिकली सत्यम का केस हुआ था, सत्यम के केस में उसने बैंक एफडी, उन्होंने क्या था, बैंक एफडी वहाँ पे लगा रखी थी बहुत सारी अपने अकाउंट्स में। उन्होंने बोला बॉस हमारी बैंक एफडी हो रखी है। उसने पूछा बॉस रिसिप्ट बताओ, बोला है ही नहीं, आती ही नहीं। तो वो मान गया, लेकिन उसको चेक करना चाहिए था कि क्यों नहीं है, बैंक से चेक करे एलईडी हो भी रखा गया या नहीं। जो ऑडिट केयर है सिग्निफिकेंस भी करता है, जो ऑडिटर अप्लाई करता है टेक्निक ऑफ ऑडिट की, वो एनालिटिकल रिव्यू के हिसाब से हो। ब्लाइंड रिलायंस दिए जाए मैनेजमेंट के ऊपर, केयरलेसनेस हो और ऑडिट स्टैंडर्ड फॉलो करें ट्रू स्पिरिट्स के हिसाब से। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है, अलर्ट रहे किस चीज़ पे, ऑडिट के जो एविडेंस है वो कॉन्ट्राडिक्ट करे दूसरे एविडेंसेस को। इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली क्वेश्चंस में आते हैं, रिलायबिलिटी देखे जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की, और रिस्पॉन्स देखे जाते हैं इंक्वायरीज़ के जो ऑडिट एविडेंस के हिसाब से यूज़ किए जा रहे हैं। कंडीशंस इंडिकेट करती है पॉसिबल फ्रॉड के केस में। सर्कमस्टेंसेस ये सजेस्ट करती हैं कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं एसेस के अकॉर्डिंग वो कैसे काम करते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म देखा जाता है पूरे ऑडिट के दौरान, नेसेसरी है। जो ऑडिटर है वो बेसिकली रिड्यूस करता है जो रिस्क आपका ओवरलुकिंग द अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस या ओवर जर्नलाइजिंग व्हेन ड्राइंग द कंक्लूजन फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म नेसेसरी है क्रिटिकल असेसमेंट्स के लिए ऑडिट एविडेंस का, जिसमें क्वेश्चनिंग दी जाती है, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑडिट एविडेंस दिए जाते हैं, रिलायबिलिटी देखी जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की, रिस्पॉन्स दिए जाते हैं इंक्वायरीज पे, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो ऑडिट की जा रही है मैनेजमेंट या उनके गवर्नेंस के हिसाब से वो देखी जाती है। जो कंसिडरेशन सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस का वो यहाँ पे देखा जाता है। ऑडिटर एक्सेप्ट करता है जो रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन हैं, और जो ऑडिटर है उसका कोई रीज़न नहीं, वो बेसिकली बिलीव नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैरी के हिसाब से। ऑडिटर बेसिकली कंसिडर करता है रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को जो एज ए ऑडिट एविडेंस यूज़ की जाती है। अगर आप डाउट देखोगे तो जो स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटर है उसमें ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करता है अलग अलग चीज़ें, जिसमें कोई मॉडिफिकेशन या एडिशंस रिक्वायर्ड है प्रोसीजर के हिसाब से वो भी देखे जाते हैं। अब जो ऑडिटर है वो एक्सपेक्ट करता है, ऑडिटर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी एंटिटी के मैनेजमेंट में वो यहाँ पे होगी ही। वो बेसिकली मैनेजमेंट और दोस्त चार्जेस गवर्नेंस ऑनेस्ट होंगे, इंटीग्रिटी होगी, वो रिलीव नहीं कर सकता ऑडिटर को। उसको बेसिकली स्केप्टिसिज्म तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, शक की प्रवृत्ति तो देखनी पड़ेगी कि वो समय तो शक करो, चीज़ों को सही से इन्वेस्टिगेट करो। ऑडिटर सेटिस्फाई होता है बेसिकली, अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाता है लेस देन प्रोसीव ऑडिट एविडेंसेस के, तो वो बेसिकली रीजनेबल एश्योरेंस भी उस केस में ले सकते हैं। लाइबिलिटीज़ है कंपनीज ऑडिटर के, एज ए वॉच डॉग जो कंपनी ऑडिटर है और वो रिलायबल होता है मोस्ट पर्सन के हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। वो एक्सपेक्ट करता है और ड्यूली बाउंड होता है एक्सरसाइज करने के लिए रीजनेबल केयर और स्किल्स को, और एडहर करता है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टीज़ के हिसाब से। अगर वो फेलियर होता है एथिकल स्टैंडर्ड्स के भी आप पे, वो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे किया जा सकता है। सिविल लाइबिलिटी क्या होती है? सिविल लाइबिलिटी होती है जो नेग्लिजेंस और मिसफिनेंस है दोनों के बेसिस पे। नेग्लिजेंस क्या है? जो केयरलेसनेस है और फेलियर है आपका अप्लाई करने में रीजनेबल केयर और डिलीजेंस जो आपकी परफॉर्मेंस की जा रही है ड्यूटीज़ के हिसाब से। आप कोई कलेक्ट नहीं करोगे सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और एज एजेंट आप लायबल हो कंपनसेट करने के लिए प्रिंसिपल्स को, और कंपनी का जो लॉस है वो नेग्लिजेंस के हिसाब से किया जा रहा है उस केस में। जैसे लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी के केस में ऑडिटर ने नेग्लिजेंस दिखाई थी फेलियर के बेसिस पे, जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स वहाँ पे देखी गई थी। अंडर द सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑडिटर लाइबल है एक एक्सपर्ट की तरह कंपनसेट करने के लिए एक पर्सन को जिसको लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है उसके एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस की वजह से। मिसफिसेंस क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ड्यूटी या रॉन्गफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ट्रस्ट है आपका, ये ड्यूटीज़ है, रॉन्ग परफॉर्मेंस आपकी ड्यूटीज़ के हिसाब से एज ऑडिटर के दौरान एक्सपेक्टेड हो रही है। जब आपके अनट्रू स्टेटमेंट किस चीज़ में दी जाती है, गलत स्टेटमेंट दी जा रही है प्रोस्पेक्टस में, मिस एप्लीकेशन में, रिटेंशन ऑफ कंपनी में किसी पैसे या प्रॉपर्टी को लेके, तो वो चीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है। जैसे इन लंदन जनरल बैंक केस ऑडिटर लाइबल था मिसफिनेंस के लिए जो फेलियर के हिसाब से थे, और अनसेटिस्फाइड स्टेट ऑफ कंपनीज के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स के सामने जा रहे थे। और जो ऑडिटर था सत्यम कंप्यूटर्स का, उसने डिस्चार्ज किया स्टेचुटरी ड्यूटीज़ को। जो ऑडिटर है वो एक्सपेक्ट नहीं करता डायरेक्टिव्स के हिसाब से मेंटेन करे ट्रस्ट, डिस्चार्ज करे ड्यूटीज़ को। वो कोई पोस्ट अब नहीं है, वो ब्लड होंड, वो एक पोस्ट हो गया, ब्लड होंड नहीं है।